दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम राजनीतिक चर्चा करने जा रहे हैं और उसमें जो हमारा आज का मुद्दा है वो है चौधरी वीरेंद्र सिंह की घर वापसी। घर वापसी का मतलब आप समझते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी और वो अब भाजपा को छोड़कर पुनः अपनी पुरानी पार्टी मातृ पार्टी कांग्रेस में लौटने की तैयारी कर चुके हैं और इसकी घोषणा आने वाले दिनों में कभी भी हो सकती है। दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस में हुड्डा वर्सेस वीरेंद्र सिंह, हालांकि दोनों ममेरे फुफेरे भाई हैं, तनातनी रहती थी और चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये मानना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और जितना उनका कद था, जो उन्हें मिलना चाहिए था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें कांग्रेस में वंचित रखा और उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इसीलिए उनको 2014 में कांग्रेस को छोड़कर भरे मन से भाजपा में जाना पड़ा था। हालांकि भाजपा ने उनको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके बेटे को हिसार से सांसद भी बनाया, उनकी पत्नी को उचाना से एमएलए भी बनाया। कोई कसर भाजपा ने उनके सम्मान में नहीं रखी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि राजनीति में स्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं रहती। 2014 से अब तक स्थितियां भाजपा में चौधरी वीरेंद्र सिंह के अनुकूल रहीं। उनको मैंने बताया कि मंत्री पद मिला, बेटे को सांसद बनाया गया, उनकी पत्नी को एमएलए का टिकट दिया गया, यानी वो सब कुछ दिया जिसके वो चाहना रखते थे और जो उन्हें कांग्रेस में उतना नहीं मिल पा रहा था जितना उन्होंने भाजपा ने दिया। लेकिन मैंने कहा कि हमेशा एक जैसी स्थितियां नहीं रहती। भाजपा ने अब उनको राजनीतिक रूप से रिटायर्ड कर दिया है। वहाँ पर जो है 75 साल से या 70 साल से ऊपर के लोगों को टिकट लगभग नहीं दिया जाता और चौधरी वीरेंद्र सिंह लगभग 77 साल के हो चुके हैं, तो उनका तो राजनीतिक रूप से रिटायर होना तय था। भाजपा में रहते हुए उनके लिए कोई भविष्य नहीं बचा था और जिस तरीके की स्थितियां चल रही थीं और जो शर्तें चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाजपा हाईकमान के सामने रखी थीं कि उनका परिवार और वह भाजपा के साथ तभी तक बने रह सकते हैं जब वो जजपा से नाता तोड़ लेंगे। यानी जजपा और चौधरी वीरेंद्र सिंह दोनों एक साथ भाजपा के पाले में नहीं रह सकते। आप ये भी कह सकते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की कई धमकियों के बाद या बड़ी रैली का दबदबा दिखाने के बावजूद भी भाजपा हाईकमान टच से मस नहीं हुआ और दुष्यंत चौटाला ने भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की खिल्ली उड़ाई कि वो तारीख पे तारीख देते हैं कि वो अब भाजपा को छोड़ रहे हैं, कल भाजपा को छोड़ रहे हैं, परसों भाजपा को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो भाजपा को छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका कहीं और सहारा नहीं है। बहुत अभी पिछले हफ्ते दुष्यंत चौटाला ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी, खूब मज़े लिए थे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की घटना दबाव में कोई दम नहीं है और हमारी सरकार बिल्कुल पक्की है, भाजपा का हमारा गठबंधन पक्का है और चौधरी वीरेंद्र सिंह
के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। संभवतः ऐसी घटना से नाराज होकर या दुष्यंत चौटाला की धमकी से खिन्न होकर ही उन्होंने दोबारा कांग्रेस में जाने का मन बना लिया है। और उसके संकेत भी मिल गए हैं कि बताया जा रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीच की दूरियां कम हुई हैं और वो पिछले सप्ताह ही पारिवारिक भोज में 2 बार शामिल हो चुके हैं। और उसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि अब वो दूरियां या खटास ममेरे फुफेरे भाई के बीच में ख़त्म हो चुकी है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने भाई को दोबारा से कांग्रेस में सम्मान दिलाने, प्रवेश दिलाने के पूरे प्रबंध कर लिए हैं। और माना जा रहा है कि या तो लोकसभा चुनाव से पहले, संभवतः लोकसभा चुनाव के पहले ही, या हो सकता है इसमें देरी हुई तो लोकसभा चुनाव के बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह का कांग्रेस में प्रवेश हो जाएगा। और कभी भी वो तारीख तय हो सकती है। उससे क्या होगा कि जो उन्हें कांग्रेस में, भाजपा में मिलना था वो मिल चुका है, लेकिन कांग्रेस में लौटकर माना जा रहा है कि उनके बेटे को हिसार से लोकसभा की टिकट कांग्रेस की मिल जाएगी, जो भाजपा में उन्हें मिलने नहीं जा रही थी। और चौधरी बीरेंद्र सिंह को उचाना से भी एमएलए की सीट कांग्रेस दे देगी, कांग्रेस हाईकमान दे देगा, या हुड्डा जी उनको ये सीटें दोनों दिलवा देंगे। और जो कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की अंतिम इच्छा बताई जाती है कि वो उचाना से चुनाव लड़ें और जीतें। और जिस तरीके से दुष्यंत और उनका परिवार उनको चुनौती दे रहा है, उस चुनौती में वो दुष्यंत परिवार को उचाना में हराकर अपनी प्रतिष्ठा को पुनः बुलंदियों पर ले जाएं। तो दोस्तों, अब सिर्फ देर इस बात की है कि घोषणा होना बाकी है, लेकिन बीरेंद्र सिंह का कांग्रेस में आना लगभग तय है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसके संकेत दे दिए हैं। और जो आसपास के उनके सूत्र हैं वो सब बता रहे हैं कि दोनों भाइयों की आपसी जो गलतफहमियां थीं वो दूर हो गई हैं, गिले शिकवे दूर हो गए हैं। और चौधरी बीरेंद्र सिंह भी अपनी मातृ पार्टी, जो जन्म से जिस पार्टी में थे, वो कांग्रेस में लौटने पर बहुत खुश होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। पूरे परिवार में, चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार में खुशी की लहर है कि दोनों परिवारों में समझौता हो गया है और अंतिम रूप से फिर वो अपनी मूल पार्टी में लौट रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे आज का मुद्दा, हरियाणा की राजनीति में चौधरी बीरेंद्र सिंह की घर वापसी। तो देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। और आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन चौधरी बीरेंद्र सिंह की वापसी कांग्रेस में होती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।